अच्छा अब्दुल्ला बेटा, अभी आपने ये देखना है कि अभी बाबा क्या कर रहे हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। अगर ये आपको समझ आ गई तो आगे सब चीज़ें समझ आ जाएगी। अभी जो आप पढ़े हो, आप पढ़े हो अलजेब्रा, और उसमें आपने करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन में मैंने पहले भी आपको बताया था, इसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ऐसे ही है, ठीक है। अब याद रखो इसका रूल नंबर 1, ये अपने कान खोल के अपने दिमाग में इसको समझ, इसकी प्रैक्टिस भी करो। एडिशन या सब्ट्रैक्शन के अंदर ए हमेशा ऐड होगा ए के साथ, समझ आ रही है। बी हमेशा ऐड होगा बी के साथ, और सी हमेशा ऐड होगा सी के साथ, और डी हमेशा ऐड होगा डी के साथ, समझ आ रही है। अब इसके अंदर क्या है मैं आपको बताऊं। अभी इसमें ए के साथ ऐड होगा, बी के साथ, मतलब इस तरह नहीं हो सकता कि ए प्लस बी, तो ये इज इक्वल टू ए प्लस बी ही होगा, क्योंकि ए और बी आपस में ऐड नहीं हो सकते, ए अलग है और बी अलग है। इसी तरह ये आपस में माइनस बी हो सकते हैं और प्लस बी हो सकते हैं, लेकिन ए बी के साथ ऐड नहीं होगा। अगर आप ए और बी को ऐड करोगे तो वो ए प्लस बी ही आएगा, उसका कोई वो नहीं होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि कोई भी अल्फ़ाबेट जिसके यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। कोई भी नंबर ना हो यहाँ पे तो क्या होता है, 1 होता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखो कि लेट्स सपोज 2a प्लस 2b प्लस 3a, ठीक है। अब ये समझ आ रही है। अब ये देखो, अब मैंने क्या कहा था, हमेशा ए के साथ ऐड होगा। ये देखो, ये क्या ए, ये क्या ए, दोनों सेम है, सेम होने चाहिए तब ऐड होगा। तो ए के साथ ऐड होगा, तो हम क्या करेंगे, हम ये कर लेंगे 2a प्लस 3a, और ये बाकी क्या रहेगा 2b, तो हम यहाँ पे कर देंगे प्लस 2b। अब बेटा गौर से समझो, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। ए के साथ ऐड होगा, बी के साथ ऐड नहीं। अब ये क्या बी है ना, तो क्या ए बी के साथ ऐड होगा, नहीं। अब ये आपने देखना है कि इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, इसके साथ साइन क्या है, प्लस का, इसके साथ साइन क्या है, प्लस का। अगर कोई साइन ना हो तो क्या साइन होता है, प्लस का होता है अब्दुल्ला। अगर कोई साइन ना हो तो क्या होता है, ये साइन प्लस का होता है। तो हमने क्या काम किया, 2a, हमने इन सबको अरेंज कर दिया। हमने पहले इसको लिया, फिर हमने इसको, क्योंकि तीनों 2a प्लस 3a प्लस 2b। अब क्या होगा देखो, अब ये आपस में प्लस हो सकता है ए और ए। इस a की वैल्यू क्या है 2, इस a की वैल्यू क्या है 3, तो 2 प्लस 3 5a, ये कितने हो गए 5a प्लस 2b अपनी जगह पे रह गया, समझ आ गई है। अब हम इसी तरह एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक एग्जांपल हम इसकी और लेते हैं। क्या हम ले लेते हैं, हम करते हैं 2a प्लस 2b प्लस 3b प्लस 4a, ठीक है। अब देखो मैंने ए और बी दोनों का, अब हम क्या काम करेंगे, इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे यहाँ पे। पहले हम ए वाले करेंगे इकट्ठे, ए 2a ये आ रहा है और ये 4a आ रहा है। हम क्या करेंगे 2a, अब बीच में साइन किसके आएगा, इसके साथ क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, तो हम लिखेंगे प्लस 4a प्लस ये क्या 2b और 3b प्लस ये अपनी जगह पे आ रहे हैं प्लस 3b। ये देखो ये a हो गया, b हो गया, तो 2a प्लस 4a, 4 प्लस 2 6a प्लस 3b प्लस 2b, b आपस में ऐड हो सकता है, 2 प्लस 3 5b। समझ आ रहा है। अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते, अब ये आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, समझ आ रही है आपको, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं, अब हम इसमें माइनस वाला हम कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस में पहले तो मैंने जो आपको बताया कि हमेशा याद रखो a प्लस होगा a के साथ, ए बी अगर लिखा हुआ है तो वो प्लस होगा ए बी के साथ ही प्लस होगा। अगर ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, सेम होने चाहिए, एक जैसे होंगे तो प्लस हो सकते हैं। इसी तरह ए माइनस हो सकता है ए के साथ, ए बी माइनस हो सकता है ए बी के साथ।
समझ आ गई? इस तरह ये कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है। ये ए की जगह जेड हो सकता है, जेड माइनस जेड, जेड ए माइनस जेड ए। तो ये कोई भी आपस में ये प्लस या माइनस, लेकिन ये आपका अल्फ़ाबेट जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको आपने प्लस करना है वो सेम होने चाहिए, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये आपको पता होना चाहिए। मिसाल मैं ये कहता हूँ कि लेट सपोज 3b माइनस 2a प्लस 3b माइनस 3a, ठीक है। अब हम ए वालों को अलग कर देंगे, बी वालों को अलग कर देंगे। ये क्या ए है और ये भी क्या ए, तो ये क्या आ जाएगा। अब इसके साथ ये देखो, ये ए नहीं, इसे ये पूरे का पूरा ए है, ये पूरे का पूरा ए है, ये पूरे का पूरा ए है, मतलब ये -2a है। क्या है? -2a, फिर -3a, फिर इसके साथ कोई साइन नहीं है, तो जिसके साथ कोई साइन ना हो तो उसका क्या साइन होता है? प्लस। ये आप मम्मा के साथ बैठ के आपने इसको देखना है, ठीक है, ठीक है मेरीन। इसके साथ क्या है? ये +3b है, तो हम कोई साइन ना हो तो क्या होता है? +3b, ये हमने ले लिया। फिर ये क्या है? ये भी आ गया +3b, समझ आ रही है? अब दूसरा जो फार्मूला अब्दुल्ला आपने याद कर लेना है, याद रखो, ये फार्मूला आपके जहन में होना चाहिए। माइनस और माइनस इज़ इक्वल टू प्लस। अगर आपने दो नंबर सेम ऐसे हैं जो दोनों के साथ अगर ये माइनस लिखा हुआ है तो माइनस और माइनस है तो वो क्या होंगे? प्लस होगा। लेकिन जो साइन है वो बड़े का लगेगा। साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा, जो बड़ा अल्फ़ाबेट हो। मतलब अगर ये है 2 - 3 है, -2 - 3 तो क्या होगा? 3 -2 - 3, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये क्या होंगे? प्लस। तो 2 + 3 5, और यहाँ पे साइन किसका लगेगा? बड़े का। तो 3 क्या है? बड़ा है, तो हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया। समझ आ गई? इसी तरह माइनस और प्लस हमेशा माइनस होंगे, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा। मिसाल के तौर पे -5 + 4 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। मैंने क्या कहा था? माइनस और प्लस अगर हो तो माइनस होगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा। ये क्या? -5 और ये क्या? +4। तो प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, लेकिन साइन किसका लगेगा? बड़े का। तो 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो हमने इसका साइन लगा दिया। समझ आ रही है? अब देखो यही केस इसमें आ रहा है, -2a और -3a प्लस 3b प्लस 3b। माइनस और माइनस क्या होगा आपस में? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस होगा। तो हम पहले इसको करेंगे प्लस। 2 + 3 क्या आ जाएगा? 5a। अब यहाँ पे साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसका साइन लगेगा? जो इन दोनों में से बड़ा है। तो बड़ा क्या है? 3 का साइन क्या है? माइनस। हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब ये क्या है? प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, ठीक है। तो 3 मैं यहाँ बता दूँ कि प्लस, और अगर दोनों नंबर प्लस हैं तो वो इज इक्वल टू क्या होगा? प्लस ही होगा, लेकिन साइन बड़े का लगेगा। तो 3 + 2 5, हमने क्या कर दिया? 5b, और साइन क्या है? 3 दोनों सेम है तो दोनों का साइन प्लस ही है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस। अब ये -5a + 5b, अब ये आपस में, क्योंकि ये a और ये b है, ये आपस में ये प्लस नहीं हो सकते हैं, बस ये एज इट इज़ ही रहेंगे। अगर यहाँ पे भी a होता है तो पहले की तरह ऐड हो जाते हैं। समझ आ रही है? ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि आपका अब हम क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक है।